सनातन धर्म की जय। सर्वे पितृभ्यो नमो नमः। विप्र मंडल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों को बताते भरा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। गुरु, माता पिता, सास ससुर की और संत की, ऋषि की वाणी, ब्राह्मण की वाणी में हमारा भलाई और फ़ायदा समाया होता है, लेकिन मन उनका जो सुनते हैं उनके कहने पर नहीं चलते। जो चलते हैं वो आज विजय पाते हैं। जैसे सतगुरु श्यामचंद महाराज की शरण में जय जय कहने वाले स्वामी जय प्रकाश जी महाराज जभी से आए अब तक उनकी आज्ञा में रहे और निम्रता, निचाई, सच्चाई, निष्कामता की वजह से आज विश्व में प्रसिद्ध है। और वो अपने गुरु का और गीता का, गाय का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। जो धर्म पे रहते हैं वो धर्म उनकी रक्षा करते हैं, जो अधर्म पे रहते हैं वो दुखी होते हैं, वो तो अप्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसलिए अपने को धर्म करने का है। और ये जो अभी श्राद्ध आने वाले हैं पितृपक्ष के 15 दिन 2 सितंबर से 17 सितंबर है, और उसकी महिमा इस प्रकार है। हम धरती पर जन्म लेते हैं तो साथ में 3 ऋण ले आते हैं जो हमें चुकाना होता है। देव ऋण माना हम देवी देवता की पूजा पाठ जाप कर वो ऋण उतारते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण, जो हम गुरु संतों की सेवा दान देकर चुकाते हैं। उनकी आज्ञा में चलना ही हमारा कल्याण व भलाई होती है। तीसरा सबसे उत्तम और महत्व है पितृ ऋण। पुत्र के जीवन के लिए अपनी जान लगा देने वाले माता पिता प्रति ऋण न चुकाना परम कृतज्ञता होती है। अगर पितरों का ऋण न चुकाया तो जीवन बेकार व दुखी बीतता है। यह ऋण श्राद्धों द्वारा चुकाया जाता है। हमें श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से यह अपने को श्राद्ध करने का है। उसका जो फल मिलता है, उसमें क्या क्या अपने को फल मिलता है आप ध्यान से सुनिए। एक तो बड़ी उम्र होती है, पुत्र होता है, उनके पुत्र पौत्र होते हैं, यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, पुष्टि मिलती है, धन मिलता है, बल मिलता है, सुख शांति सौभाग्य व राज्य मिलता है। उस दिन ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर चरण धोकर पितरों के नाम संकल्प कराकर भोजन, फल, वस्त्र, मिठाई व दक्षिणा देकर भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आप देखते हैं ना कि भाई जिसको पितृ ऋण होता है तो अमास के दिन ब्राह्मण को भली सीधा देवे, फल देवे, कुछ भी देवे, तो उनके संकल्प से पितृ राजी होते हैं और वो अपना पितृ दोष नाश होता है। और ध्यान देवे थे आप बाहर का भोजन कभी भी ब्राह्मण को न, क्योंकि वो अशुद्ध होता है। अपने को ब्राह्मण शुद्ध है, वो आशीर्वाद देते हैं, तो हमें भी शुद्ध करना चाहिए। अपने घर का नहीं हो सके तो आप उनको सीधा देवे, शक्कर, दाल और आटा और चाय पत्ती, फ्रूट, फल, उनके घर में जो जो काम आवे भोजन में। और अपने को जल देना चाहिए, फल देना चाहिए, मिठाई देना चाहिए, वस्त्र। तो पितृ के साथ अपने ब्राह्मण देता, ब्राह्मण है भगवान विष्णु के मुख कहे जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान नारायण जो आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो नारायण का मुख है ब्राह्मण, और ब्राह्मण की हम सेवा करेंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बदे 1000 गुना होता है। पहले हमें अपने दिल में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, निष्ठा होनी चाहिए कि हमारा ये कार्य सफल होगा। संतान चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। और श्राद्ध इस प्रकार है, ध्यान से सुने। 2 सितंबर पूर्णिमा के दिन आमनी का श्राद्ध है, और 3 सितंबर गुरुवार पहला श्राद्ध, चौथी सितंबर शुक्रवार दूसरा श्राद्ध, 5 सितंबर शनिवार तीसरा श्राद्ध, 6 सितंबर रविवार चौथा श्राद्ध, 7 सितंबर सोमवार 5वां श्राद्ध, 8 सितंबर मंगलवार 6ठा श्राद्ध, 9 सितंबर बुधवार 7वां श्राद्ध, 10 सितंबर गुरुवार महालक्ष्मी सगरा का पूजन व 8वां श्राद्ध, 11 सितंबर शुक्रवार 9वां श्राद्ध, 12 सितंबर शनिवार को 10वां श्राद्ध, और 13 सितंबर रविवार को इंदिरा एकादशी का व्रत व 11 श्राद्ध, और 14 सितंबर सोमवार को 12वां श्राद्ध, 15 सितंबर मंगलवार को 13वां श्राद्ध, 16 सितंबर बुधवार को 14वां श्राद्ध, और जो लास्ट में है 17 सितंबर गुरुवार को उमावस व सर्व पितृ श्राद्ध। जिसको तिथि याद नहीं होए बरों की, तो उनके
निमित्त आप अमावस्या के दिन ये आप करा सकते हैं श्राद्ध। और उसके बाद ब्राह्मण के बाद आप गाय को भी भरपूर कर पेट पर खिलाएं, क्योंकि गाय में 33 किलो देता होता है। इसलिए भक्तिजनों जितना आप करोगे, और ये भी किसी के कहने पे ना आवे तो मैंने पिंड भराया है गया में, बद्रीनाथ में, उसके बाद अपने को ये श्राद्ध नहीं करने का है। नहीं नहीं, श्राद्ध करोगे तो बरोगे। मैं अपने सदगुरु स्वामीजान महाराज जी की बात बता रहा हूँ। उन्हीं को आज 28 वर्ष हो गए, तो उनका हम तीसरा श्राद्ध और पुण्यतिथि जो हम मनाते हैं, वो दोनों के दिन अपना ब्राह्मण देवता 2 नंबर से आता है, स्वामी जी के रूम में बैठता है, उनके चरण धोते हैं, उनको आसन बिठाते हैं और उसके बाद भोजन देते हैं, और उनको मिठाई, फल, वस्त्र और दक्षिणा और उनके घर के लिए, परिवार के लिए भोजन देते हैं। मैंने खुद किया है, अभी भी वो प्रथा चालू है। आप ध्यान करो, मैं भी अपने पिता का उनको 2007 में गुजर गए थे, अभी उनको 13 वर्ष हो गए। मैंने गया में और बद्रीनाथ में पिंड किया है, उसके बाद मैं अपने पिताजी का मैं श्राद्ध करता हूँ। श्राद्ध करोगे तो उनकी आशीर्वाद रहेंगी, क्योंकि हम अनजाने में, जाने में, अपने परिवार पत्नी के साथ मोह में, धंधे में उनको उनकी अवज्ञा करते हैं, उनके कहने पे नहीं चलते हैं, उनको डांटते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनको दुखी करते हैं। तो उनको राज़ी करने के लिए आप पितरों का श्राद्ध ध्यान से करें, और प्रेम से, श्रद्धा से, शुद्धता से। आपको भोजन नहीं करना है तो उनके परिवार के लिए आप पूरा अन्न सामग्री देवें, जो उनका परिवार खाकर आपको आशीर्वाद करे। किसी के कहने पे नहीं आवे कि अपने को ये श्राद्ध बंद करने का है। नहीं, जब तक सूरज चांद धरती है, अपने को ये श्राद्ध करने का है। बड़ों का, माता पिता, गुरु होवे या सास ससुर होवे, दादा दादी होवे, नाना नानी होवे, किसी को भी आप नहीं, परदादा भी, सब तो करो। नहीं होवे तो अमावस के दिन भरपूर उनको, ब्राह्मण को, गाय को खिलाओ, तो आपके जो परिवार में अशांति है, दुख है, टेंशन है, बीमारी है, संतान नहीं है, धंधे में बरकत नहीं, रुकावटें आती है, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। आप ये श्राद्ध करके देख, आपको 1 बरस में ही चमत्कार दिखाएगा। भगवान है, भगवान ने उपाय बताए हैं, लेकिन हम दूसरे के कहने पे वो सब छोड़ देते हैं। इसलिए जितना दान धर्म करोगे उतना फल पाओगे। देखो, संत महात्मा कुछ भी नहीं करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होती है, वो फ़कीर होते हैं, लेकिन भगवान है, गुरु की शरण में आते हैं तो उनके भंडार भर जाते हैं। वो दान पुण्य करते हैं, करोड़ों को उनके पास धन होता है, वो लुटाते हैं गरीबों में और अनाथों में और पक्षी पक्षियों में, गाय में, ब्राह्मण में, संत में भंडारा करके अपना जीवन सुखी बताते हैं। इसलिए भक्तिजनों, प्यार से बोलो सतनाम साखी, साखी शिवम, जय श्री कृष्ण और जय जय आपकी सदा होगी। धर्मो रक्षते रक्षति। और विप्र मंडल आपको आशीर्वाद क्या बोलेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।